कि हमने बहुत ज़्यादा पीसफुल जो ओवरचर्स किए हैं, लेकिन आगे से नेगेटिविटी मिलती है। आप क्या समझते हैं, ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया है जिसको इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? करतारपुर चलो एक चीज़ हो गई, लेकिन बाकी इस हवाले से आप क्या समझते हैं, इंडिया क्यों बात नहीं कर रहा? तुम लोगों के भिखारियों औकात क्या है? तुम लोगों की 2% की हैसियत नहीं है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। और ये छोटे मोटी चीज़ों के लिए मोदी जी एक स्पेशल सेशन लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी निकाल के सबको दे दी, उसमें सेकुलर वर्ड है ही नहीं। दोस्तों, ये जालिम ही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। तो जिस मुल्क के अंदर दुश्मनी और नफरत और टेंशन जो है उसको इस हद तक ले जाया जाए कि आपकी बातचीत बंद हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्होंने बिल्कुल बॉटम को टच करना शुरू कर दिया, बहुत नीचे चले गए। गैर मुस्लिम है, हाँ। इनके साथ हम जितना मर्जी अच्छा सलूक कर लें, ठीक हो ये गया। हमारे नहीं बनेंगे। अच्छा नहीं, अच्छा चाइना हमारे चाइना ने कौन से मोमिन रहते हैं, कौन से मुसलमान नहीं रहते है, हैं? मुसलमान है। एक पावरफुल लीडर जो भारत को मोदी जी की शेप में मिला है, और इसलिए सबको ये मोदी जी पोल डांस करवा रहे हैं, क्योंकि इनका धंधा ही पोल डांस का है। पाकिस्तान के जो इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने एक बात की है, एक एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क में वो एक लेक्चर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने तो बड़े पीस ओवरचर्स किए हैं, और लेकिन वो नेगेटिविटी आई है बहुत ज़्यादा इंडिया से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर एक खबर चल रही है जिसमें बातें ये हो रही हैं कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भारत सरकार को बातचीत करने के लिए कई बार न्योता दिया गया है और कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर नहीं आ रहा है। इसी पर हम ये वीडियो देखने वाले हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, बाकी की बातें वीडियो पूरी होने के बाद करेंगे। लेकिन इसकी साइडलाइंस पे सारी बात है, बहुत सारी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। पाकिस्तान के जो इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने एक बात की है, एक एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क में वो एक लेक्चर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने तो बड़े पीस ओवरचर्स किए हैं, और लेकिन वो नेगेटिविटी आई है बहुत ज़्यादा इंडिया से। और करतारपुर कॉरिडोर खोला, हमने ये किया, हमने वो किया, और हम पीसफुल और कोऑपरेटिव नेबरली रिलेशंस चाहते हैं। बिर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि हमने बहुत ज़्यादा पीसफुल जो ओवरचर्स किए हैं, लेकिन आगे से नेगेटिविटी मिलती है, आप क्या समझते हैं, ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया है जिसको इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? करतारपुर चलो एक चीज़ हो गई, लेकिन बाकी इस हवाले से आप क्या समझते हैं, इंडिया क्यों बात नहीं कर रहा, और क्यों नेगेटिविटी जो वो कह रहे हैं वो दिखा रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो करतारपुर वाला इवेंट था उसमें तो इंडिया ने पॉजिटिवली रिस्पांस किया, और वो पूरे कोऑपरेशन के ज़रिए ही जो है उसकी आगे बढ़ा। चले इन्होंने बिल्डिंग बना ली या जिस तरह भी, लेकिन जो इनफैक्ट उसका जो डिस्प्ले था आखिर में लोगों का आना जाना और जो पीसफुली उसका एक रास्ते का तयन होना, ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है उसमें इंडिया ने कोऑपरेट किया पूरे तरीके से। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इनको नेगेटिव रिएक्शन मिला है। लेकिन ये जिस हवाले से जो दूसरे और इश्यूज़ हैं उनके हवाले से अगर ये बात कर रहे हैं कि मसलन इन्होंने अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बात की है या किसी इस तरह के मसले पे कि जो कि इनके दरमियान एक रियली बोन ऑफ कंटेंशन है, और उस पे रिस्पांस क्या आया, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सबसे पहले जो है इस जो स्टेटमेंट है इसकी आप जो हकीकत है और इसकी सच्चाई जो है वो जानना और उसका तज्जिया करना ज़रूरी है। पीस ओवरच्योर जिसको आप कहते हैं वो ये है कि इंडिया, ख़ुसूसन इंडिया पाकिस्तान के तनाज़ुर में, कि चूँकि वहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी जो है ना एक बहुत बड़ी स्टॉल्ड किस्म की रिलेशनशिप दोनों के दरमियान, बल्कि एक तरह की टेंशन की सिचुएशन है। अगर सीज़ फायर आया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनके दरमियान कोई ईज़ी किस्म की कोई रिलेशनशिप है। तो जिस मुल्क के अंदर दुश्मनी और नफ़रत और टेंशन जो है उसको इस हद तक ले जाया जाए कि आपकी बातचीत बंद हो जाए, आपकी जो है वो छोटे मोटे एक्सचेंजेस जो हैं, इवन खेल और कल्चरल इवेंट्स और इस तरह की चीज़ों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्होंने बिल्कुल बॉटम को टच करना शुरू कर दिया, बहुत नीचे चले गए, बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो डिके हो गया।
तो उसको रीओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक पब्लिक डिबेट करना पड़ता है। वो आप बिहाइंड द सीन इस तरह के रिलेशनशिप को रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुनाफिकतों के दौर चले गए, आवाम को पता ही नहीं होता था। आप आवाम को बताए बगैर जंगें लड़ लेते थे, आवाम को बताए बगैर जंग में सरेंडर कर देते थे, आवाम को बताए बगैर अमन का पैगाम भेज देते थे। अब ये सब चीज़ें अब पॉसिबल नहीं रही हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, कोई आपका एक्टिविटी है, कोई चीज़ है, तो वो तेज़ी से आग की तरह जो है ना वो फैलती है। तो इसमें यह है कि आपने चूंकि एक दुश्मनी जो है आई बाल टू आई बाल वाली कैफियत क्रिएट की हुई है, तो आप जब भी उस पॉइंट से जो है पीछे हटेंगे तो आपको सबसे पहले उसको डिबेट करना पड़ेगा, वरना उसमें कोई आपको बिलीव नहीं करेगा कि आप इसमें सिंसियर हैं। उसमें आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम अज़ कम, अगर और कहीं नहीं, तो ये सवाल उठाना पड़ेगा जी कि इंडिया पाकिस्तान से हमें इतना अरसा हो गया है, एक जंग की कैफियत है, एंड वी वांट टू ईज द टेंशन, ताकि इंडिया को भी पता चले कि आप सीरियस हैं और आप वाकई अपने अवाम को और पब्लिक ओपिनियन को लेके आगे आ रहे हैं और आप कोई सिंसियरिटी है। आप इस चीज़ के बारे में एक स्टेटमेंट आपके प्रेस में ना आए, एक सिंगल स्टेटमेंट, जो इवन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन 3 वर्ड जो है वो ताबू हूँ, वो किसी आपके टेलीविज़न चैनल पे ना आए। इवन देन के यूट्यूब पे अपीयर होने के लिए उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो आप कहें जी कि हम कोई सिंसियरली कोई अमन की पेशकश कर रहे हैं या पीस ओवरच्योर कर रहे हैं, तो अगला फ्रीक आप पे बिलीव नहीं करेगा। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू इंडिया, क्योंकि इंडियन साइड पे भी सिमिलरिटी है ना, सेम चीज़ है। वहाँ भी अवाम में एक नफरत की दीवार तो खड़ी हुई है, और अवाम जो हैं वो कहीं शक की नज़र से देखते हैं, कहीं नफरत की नज़र से देखते हैं, और इतनी चीज़ पे वो क्लियर हैं कि हमारे दरमियान कोई दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी है। तो इंडिया अगर जब उनको ये बताएगा कि भाई आज के बाद हम दोस्त बनने जा रहे हैं, तो क्या उनको बताए बगैर कहीं दुबई वगैरह में किसी जो है वो बड़े ऑफिसर्स 2 को बैठा के तो हाथ मिला के तो वो जो है हंकी डोरी तस्वीरें एक दूसरे को दिखा के तो अमन हो जाएगा, लोग मान लेंगे? ज़ाहिर है ये पॉसिबल नहीं है। अब यही बात आप मुझे बताएं, मुझे एक चीज़ बताएं जिस पे कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम के अंदर किसी फोरम पे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी जगह पे इस बात को ओपन किया हो कि इनफ इज़ इनफ, हम जो है ये दुश्मनी आगे नहीं चलाना चाहते, और हम ये प्रपोज करते हैं भारत को कि वो हमारे अमन की जो ख्वाहिश है या अमन की जो पेशकश है उसको रिस्पॉन्ड करे। तो उसका अगर भारत जवाब ना दे तो फिर आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं जो उन्होंने दी। नंबर 1, नंबर 2, जो अभी तक इनकी प्रैक्टिस रही है वो तो एक ही स्टेटमेंट सामने आई है ना, वो आप किसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सेक्शन ऑफिसर से लेके तो प्राइम मिनिस्टर तक कोई भी अगर स्टेटमेंट आज तक इंडिया पाकिस्तान इश्यू पे सामने आई है तो वो ये आई है जी कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तो शनीद या बातचीत नहीं कर सकता जब तक भारत जो है वो 5 अगस्त 2019 के इकदामात को रिवर्स नहीं करता और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरी अवाम की मर्जी के साथ जो है हल नहीं करता, उस वक्त तक बात ही नहीं हो सकती। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो दरअसल इस वीडियो में बात की जा रही है अभी जो पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को कई बार बातचीत का प्रपोज़ल दिया गया है, लेकिन भारत जो है ना अब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देता है, यानी कि बातचीत के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है भारत। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है लगातार कि वो भारत के साथ बातचीत कर सके। तो देखिए यहाँ पर आपने जो डिस्कस है वो पूरी तरीके से आपने यहाँ पर सुना है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ज़्यादा इसमें यकीन वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसमें से अगर किसी ने बातचीत के लिए कोई प्रपोजल दिया होगा तो वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो जब तक पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती है तब तक तो भले ही सरकार में वहाँ पर कोई भी लोग हो, वो चाहे कितने भी बार भारत से बातचीत के लिए आगे आ जाए या तैयार हो जाए, लेकिन बातचीत हो नहीं सकती है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी तब तक जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर नॉर्मल नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत सरकार की तरफ से तो देखिए भारत ने जो है ना अपना जो स्टांस है वो पहले ही क्लियर कर रखा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों कभी भी साथ साथ नहीं हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ बातचीत करे, जो भी मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करे,
तो पाकिस्तान को पहले जो टेररिज्म जो पाकिस्तान करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो आतंकवादी ये लोग भारत के अंदर भेजते हैं कश्मीर के अंदर, उनको बंद करना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो भी दोषी हैं, पहले जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, भारत ने कई बार इनको सबूत दिए हैं, उन दोषियों के ऊपर इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी और पूरी तरीके से एक प्रॉपर माहौल बनाना पड़ेगा बातचीत का। उसके बाद जो है ना भारत और पाकिस्तान बातचीत कर सकते हैं, ये कई बार भारत की तरफ से कहा गया है। तो लेकिन पाकिस्तान उसको लेकर तो कोई कदम कभी उठाता नहीं है, आतंकवाद को लेकर तो, बल्कि आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर खुलेआम जलसे करते हैं, सभाएं करते हैं, चंदा जुटाते हैं, ये सारे काम पाकिस्तान के अंदर होते रहते हैं। हमने कई बार वीडियो के ज़रिए देखे हैं। तो उनके ऊपर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन रह रहकर कभी कभी ऐसी बातें कर देता है कि पाकिस्तान तो बातचीत के लिए तैयार है, भारत तो तैयार है ही नहीं। जबकि असलियत ये है कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी तब तक पाकिस्तान के नेता लीडर वगैरह जो भी हैं वो कुछ भी कह दे, उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। और अगर वाकई में ये बातचीत करना चाहते हैं तो पहले आतंकवाद को कंट्रोल करें, जैसा कि भारत कहता है, उसके बाद भारत भी बातचीत के लिए तैयार है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।